ये चैप्टर नंबर आपका सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इन डेमोक्रेसी देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। यानी इन डेमोक्रेसी यानी जो लोकतंत्र होता है, वहाँ पे बेटा कुछ आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको सिटीजन्स, वहाँ के नागरिक और वहाँ की गवर्नमेंट को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी किसी भी कंट्री में कोई अगर लोकतांत्रिक आपका जो कंट्री है, वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ मतलब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बेसिक रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको जो है सबको फॉलो करना होता है। एंड ऑल सच बेटा ये जो जितने भी आपके जो है जो भी आपके क्या होते हैं, ऑल सच रूल्स टुगेदर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशन से, इनको हम एक साथ क्या कह सकते हैं, एक साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ये जो है किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, कानून होता है, सबसे जो है बड़ा कानून होता है। इट डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। यानी जो भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या करता है, इट डिटरमाइन द राइट ऑफ सिटीजन्स, ये नागरिकों के अधिकारों को बताता है, गवर्नमेंट की जो पावर्स होते हैं उनको शो करता है, और जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है आपकी मेंशन रहती है, और इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को क्या करना होता है, वर्क अपना करना होता है। In this chapter we will discuss about the need of the constitution and making of the Indian constitution। यानी इस चैप्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके बारे में हम सब कुछ जो है इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। सबसे पहले हम जो है जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में हम जानते हैं। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट एंड गॉट इट्स डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी काफ़ी लंबे जो है जो फ्रीडम, स्वतंत्रता संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका जो है एक आपका इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जो है कंट्री, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन करके डेमोक्रेटिक कंट्री बना, और इसका एक जो है लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया। नेल्सन मंडेला फॉट फॉर इट्स फ्रीडम एंड फॉर राइट्स एंड इक्वलिटी एमंग ब्लैक एंड वाइट पीपल। जो नेल्सन मंडेला थे वहाँ के मतलब जो है आपके क्रांतिकारी लीडर थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, और जितने भी वहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट पीपल थे उनके इक्वल, उनके बीच में समान अधिकारों के लिए उन्होंने मांग की, और जो है उनके लिए मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया। ठीक। Although 7 other leaders was sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the अपार्थाइड रेज़मी। हालांकि इनके साथ साथ नेल्सन मंडेला के साथ साथ अदर जो है जो 7 आपके मतलब जो है अन्य जो लीडर्स थे उनको भी मतलब 1964 तक क्या किया गया, जेल में डाला गया, ताकि जो है ये अपनी जो डिमांड्स हों उनको पूरा ना करा सकें। ही स्पेंड द नेक्स्ट 20 ईयर्स इन द साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेड फेयरफुल प्रिजन रॉबिन आइलैंड। यानी जो नेल्सन मंडेला थे उनको सबसे ख़तरनाक जो मतलब जो आपका जो जेल थी वहाँ पे इनको जो है रखा गया, जिसको रॉबिन आपका आइलैंड कहा जाता। अब स्ट्रगल अगेंस्ट apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. It was imposed both the white Europeans on the blacks। यानी बेटा यहाँ पे अपार्थेड जो एक मतलब जो है आपका एक सिस्टम था, जिसकी वजह से जितने भी आपके वाइट पीपल थे यानी जो गोरे लोग थे वो क्या करते थे, वो जो है ब्लैक परसेंटेज जो कि साउथ अफ्रीका की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन क्या है वो आपकी जो है ब्लैक उनका कलर है, जिसकी वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता था। तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए नेल्सन मंडेला ने उनके राइट्स को, अधिकारों को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ही उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल किया।
ब्लैक एंड वाइट नेटिव्स, अब इस ये जो आपका ब्लैक एंड नेटिव वाइट जो नेटिव था, ये आपका मैटर क्या था वाकई में, जो है ये सारी चीज़ें आपकी क्या थी। ड्यूरिंग द 17th and 18th century a large number of whites settled in South Africa and became the local rulers। ये बात है आपकी 17 और 18 सेंचुरी की, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो वाइट आपके पीपल थे या जो गोरे लोग थे वो साउथ अफ्रीका में आकर के बस गए और वो जो है लोकल रूलर भी बन गए, यानी जो है जो लोकल लेवल पे वो शासक भी यहाँ के बन गए। ड्यू टू दिस सेटलमेंट ऑफ वाइट्स द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जब वाइट्स यहाँ पे आकर के बस गए, वो रूलर बन गए, शासक बन गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी सोसाइटी को टू बेस में, यानी स्किन के बेस, स्किन के कलर के बेस में उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड कर, एक आपका वाइट था, एक आपका जो है कौन जो मतलब ब्लैक थे। द नेटिव ब्लैक पीपल मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। जो वहाँ के जो नेटिव मतलब ब्लैक पर्सन थे, यानी जो काले लोग थे, वो जो है जिनको हम अश्वेत कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक हम नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे अश्वेत थे, यानी जो मतलब श्वेत नहीं थे, गोरे नहीं थे, उनकी जो पॉपुलेशन क्या थी, उनकी पॉपुलेशन बेटा जो करीब करीब आपकी कितनी, वो 3/4 थी, ठीक। नेटिव मीन्स क्या होता है, वो मूल निवासी थे। बिसाइड दीज टू क्लासेस देयर वर कलर्ड पीपल, मिक्स्ड रेस एंड माइग्रेटेड इंडियंस। और इसके अलावा एक अदर जो आपका क्लास था जो मतलब मिक्सअप था, यानी जो मतलब माइग्रेटेड इंडियंस थे, यानी इंडिया से जो माइग्रेट करके वहाँ पे पहुँचे थे, उनको जो है माइग्रेटेड इंडियन भी कहा जाता था। अब यहाँ पे आ जाता है बेटा मतलब जो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट्स। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। Slowly the apartheid system started oppressing blacks. In this system the non-whites did not have nothing, did not have voting rights, and they were forbidden for living in white areas. The non-whites could work in white areas only if they had the permit। यानी अब इसी जगह से जो आपका नॉन वाइट्स के बीच में मतभेद होने लगा, जितने भी आपके जो है वाइट पीपल थे, उन्होंने इनके साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर, इनको जो है किसी प्रकार का वोट देने का राइट नहीं रहा, ठीक। और जितने भी आपके नॉन वाइट्स थे, वो आपके जो वाइट्स थे, उन्होंने जो नॉन वाइट्स पर्सनस को वहाँ से मतलब जो है जहाँ पे वाइट पीपल रहते थे, उस स्थान को उन्होंने छोड़ने का आर्डर यानी फरमान जारी कर दिया। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट एक्सेट्रा वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। यानी जितने भी आपकी पब्लिक मतलब जो है यूज़ की जितनी भी चीज़ें थी, जिनमें आपका ट्रेन थी, बसेस थी, टैक्सीज थी, होटल्स थे, हॉस्पिटल थे, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, लाइब्रेरीज थी, सिनेमा हॉल थे, थिएटर्स थे, बीचेस थे, स्विमिंग पूल्स थे, वो दोनों जो है पर्सनस के लिए अलग अलग थे, यानी वाइट पीपल्स के लिए अलग थे और जो नॉन वाइट पीपल्स थे उनके लिए अलग थे। दिस वाज नोन एज segregations। Black could not enter a church where the white worshipped, and even they did not have the right to form association or protest against the whites। जितने भी आपके ब्लैक थे या नॉन वाइट्स थे, उनको जो है चर्चों में पूजा करने के लिए अलाउड नहीं था, और जो वाइट्स थे वो मतलब नॉन वाइट्स के लिए ये बहुत सारे प्रतिबंध मतलब जो है लगा रखे थे कि जो भी आपके मतलब जो है नॉन वाइट हैं, वो अपना एसोसिएशन यानी कोई संगठन नहीं बना सकते थे, जिसकी वजह से वो उनके अगेंस्ट में मतलब वर्क कर सकें। ठीक है बेटा, तो इतना आपका जो है अभी तक हमने एक्सप्लेन किया।